आपके अपने YouTube चैनल जॉब डिटेक्टिव पे। दोस्तों, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने वो हमारे वीडियो को नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन। जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी बेसिस पे चलिए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस सम का पहला वीडियो है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 अ मैन गेन ₹15 देन फाइंड हिज गेन परसेंट। इसको देखिए बोल क्या रहा है, एक किसी भी आर्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 100 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको 15 रुपये का गेन हो रहा है, 15 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आप कॉस्ट प्राइस निकालिएगा अपना, तभी ना आपका जो गेन परसेंट होगा वो आप कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं हम। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलता है हमारा एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट, यस और नो फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पे एसपी कितना है 100, 100 माइनस 15, मतलब उस आर्टिकल का, उस पर्टिकुलर आर्टिकल का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है। उस पर्टिकुलर आर्टिकल का हमारा कॉस्ट प्राइस है ₹85। कितना है फ्रेंड्स, 85। अगर 85 रुपये का सामान को अगर आप 100 रुपीज़ में बेच रहे हो तो आपको 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यस और नो। ठीक है, तो हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिज गेन परसेंट, गेन परसेंट पूछ रहा है। तो गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, आपको 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने में, 85 में, इंटू 100। ठीक है, 5 3 5 17 दैट मीन्स 300/17, 300/17 जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, 300/17 को मिक्स फ्रैक्शन में कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ में आया हिज गेन परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको 15 रुपीज़ का गेन हुआ ना, कितने में आप 15 रुपीज़ का गेन किए, 85 रुपीज़ में। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाय सीपी इंटू 100। गेन हमारा 15 है, बाय सीपी 85 इंटू 100। आप इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर दीजिए क्योंकि हमारा ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हेन अ कमोडिटी इज सोल्ड फॉर ₹34.80, जब एक कमोडिटी हो या आर्टिकल कुछ भी, मान लीजिए एक आर्टिकल को आप कितने में सेल कर रहे हैं, एक आर्टिकल को आप सोल्ड कर रहे हैं ₹34.80 में, 34.80 में, तो आपको कितने का लॉस हो रहा है, आपको 25% का लॉस हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर आपको लॉस हो रहा है 25% का, तो आप उसको कितने परसेंट में बेचे होंगे। अगर 25% का हमको लॉस हो रहा है तो हम उसको 75% में बेचे होंगे ना, यस और नो। 75% में बेचे होंगे, तो किसका 75% में बेचे होंगे, कॉस्ट प्राइस का। हमारा जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, हमारा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। 25% के लॉस में बेच रहे तो आप उस सामान को 75 में बेचेंगे। 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें पता है नहीं, 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस शुड बी इक्वल्स टू ₹34.80, यस और नो। अब हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाय 75। तो 3480/75 था। इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड कीजिए 6 9 6, देन यहाँ पे हमारा कितना आएगा 15। अब इसको फिर से डिवाइड होगा, देखिए तो 3 से, 232/5, 232/5 हमारा कितना आता है दोस्तों, 232/5 हमारा कितना आता है, 630, 46.40 कितना आ गया, 46.40। तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 46.40। कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चले।
क्या बोल रहा है, इफ द CP ऑफ एन आर्टिकल इज फॉर 4/3 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। क्या बोल रहे हैं, कोई भी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। कॉस्ट प्राइस का कितना है, 4/3 है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। SP इज इक्वल्स टू 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही दिया है ना दोस्तों। इसमें हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन को और इजी बनाते हैं, इसमें एज्यूम करते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारा कॉस्ट प्राइस 30 है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस दोस्तों 30 है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 30 है हमारा सेलिंग प्राइस 40 होगा। येस और नो, किसी भी आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस हमारा ₹30 है तो सेलिंग प्राइस हमारा ₹40 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ₹30 और सेलिंग प्राइस ₹40 है तो हमें कॉस्ट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में, 30 में, इंटू 100, दैट मीन्स 100/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 33 1/3%। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। कुछ क्वेश्चन को ईजी करने के लिए आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। देखिए, SP ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो 30 था, तो हमारा सेलिंग प्राइस उस पर्टिकुलर आर्टिकल का क्या हो जाएगा, ₹40। कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 30, सेलिंग प्राइस सेम आर्टिकल का 40, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में, ₹30 में। परसेंटेज निकाल लेंगे, 100/3 दैट इज 33 1/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1950, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अ डीलर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। डीलर जो है कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 30% का। हाउ मच शुड ही इंक्रीज हिज SP सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%। उसको अगर 40% का प्रॉफिट कमाना होगा दोस्तों तो वो अपना SP को कितना बढ़ा के लिखेगा, ठीक है। अब देखिए, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, सेलिंग प्राइस है ₹19.50। अब आप मुझे ये बताइए, डीलर जो है प्रॉफिट कमा रहा है 30% का, 30% का प्रॉफिट कमा रहा, तो मीन्स वो डायरेक्ट 130% में बेच रहा है। 130% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो भी हमारा कैलकुलेट होता है लॉस या प्रॉफिट ये हमारे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, शुड बी इक्वल्स टू 19.50। इससे हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा फ्रेंड्स, इससे हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। x इज इक्वल्स टू 195/13, दैट मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, ₹15। कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल इज ₹15। अब आपको क्या करना है, अब आपको 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो 140% ऑफ ₹15 कितना होता है दोस्तों, 21। अब आप उसको कितने में बेचेंगे, 21। तो आपका पहले जब 30% में बेच रहे थे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना था, 19.50 था। अब आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ₹21। तो आप कितना बढ़ा के लिखेंगे दोस्तों, 1.50 आप रुपीज़ बढ़ा के लिखें बेचेंगे, तब आपको 40% का प्रॉफिट होगा। ओके, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, SP ऑफ द CP ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम फॉर द SP ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चंस को इजी करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। द CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द SP ऑफ 15 आर्टिकल्स। मान लेते हैं कि 20 और 15, ठीक है, 20 और 15 टोटल हम मान लेते हैं कि 20 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 है। अब आप बोलेंगे ये 300 कैसे है, हम डायरेक्ट 20 और 15 का क्या किए, मल्टीपल कर दिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल कितना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल कितना है, ₹300। तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप लोग मुझे इतना बताइए। 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, ₹15 होगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया ना, ₹15, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला, SP of 15 article is same, that means SP of 15 articles should be equals to ₹300। तो 1 आर्टिकल का SP कितना होगा दोस्तों, 1 आर्टिकल का SP कितना होगा आपका, ₹20 होगा कि नहीं होगा, आप लोग मुझे इतना बताइए, ₹20 होगा। अब आपको पता चल गया कि CP ऑफ 1 आर्टिकल 15 है और SP ऑफ 1 आर्टिकल 20 है। तो आप मुझे इतना बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में, दैट मीन्स प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, 100 by 3%, दैट मीन्स 33 1/3%, 33 1/3%, येस और नो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें शेयर कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।